जय श्री राम दोस्तों हम अपने वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 24वें सर्ग पे बात करने वाले हैं, जहां भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और वहां से विश्वामित्र जी उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं। उन शक्तियों के समूह को कहा जाता है बला अति बला। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपनी वाल्मीकि रामायण को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्मों से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्य ऋषि निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए, मार्ग को निर्विघ्नतापूर्वक तय कीजिए जिससे विलंब ना हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण जी के साथ समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है? इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। तब श्री राम ने नदी के मध्य में भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यह ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा प्रसंग है कि भगवान श्री राम की जो उम्र है अभी 14 से 15 साल की है, जब वो विश्वामित्र जी के साथ नाव में बैठे और गंगा को पार कर रहे हैं, माता गंगा को जब वो पार कर रहे हैं तो उनको ना बड़ी पानी की आवाज़ आती है कि पानी बहुत तेज टकरा रहा है। ये किस तरह की आवाज़ आ रही है? जो तुमुल ध्वनि की तरह आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक 14 से 15 साल का बच्चा है, तो उसको कितनी उत्सुकता हो रही है, उसके मन में जानने की इच्छा हो रही है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये क्यों होता है। जैसे हम भी कहीं नई जगह जाते हैं तो कुछ नया देखते हैं या नया कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर कितना जिज्ञासा जानती चीज़ों को जानने की कि हाँ यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे चल सकता है, या ये क्या है। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम अपने महल अपनी अयोध्या से पहली बार बाहर आए हैं, तो उन्होंने पहली बार गंगा में ऐसी आवाज़ें सुनी हैं, तो वो बड़े उत्सुक हो रहे हैं कि जानने के लिए क्या चीज़ है। तो विश्वामित्र जब भी उन्हें बताते हैं, नर श्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है, उससे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मा से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। दोस्तों, सरयू नदी वही नदी है जो अयोध्या जी में बहती है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज़ हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु कुलनंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों झीलों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भियंडर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विंगम भीषण स्वर में चहचा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आगे का जो हमारा पार्ट है इसको हम कल दोस्तों जो हमारा आगे का पार्ट है इसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जिस वन के बारे में भी बात कर रहे हैं उसी वन के अंदर ताड़का वध होता है। भगवान जी ताड़का को मारते हैं और यहीं से ये पहले राक्षसों की शुरुआत होती है मरने की, भगवान राम जी से। तो
हम आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि भगवान राम को लोग अच्छे से जान पाए, सुन पाए। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।